हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं नेक्स्ट पार्ट ऑफ रोमांटिक आर्टिस्ट। तो जैसे कि हमने लास्ट पार्ट में देखा था, शूजन शू की फैमिली उसे सारे टाइज कट कर देती है, जिसकी वजह से शूजन शू इस बात के लिए बहुत परेशान हो जाता है कि वो अपना एक्सपेंस कैसे उठाएगा। ऐसे ही वो मिलके बात करते हैं, यानी शेनशिंग और शूजन शू। अब शेनशिंग उसे पूछता है कि आखिर तुम्हारे मंथ का एक्सपेंस कितना है, तो शूजन शू उसे बताता है। इस बात पे शेनशिंग बहुत हैरत करता है और चिल्लाने लगता है, तुम इतना ज़्यादा खर्च कैसे कर सकते हो। जिस पे उन दोनों की बात होती है और आखिर में शूजन शू बोलता है, आई विल मैनेज, मैं किसी तरह पैसे बना लूँगा। वहीं पे उनकी बात ख़त्म होती है और दूसरे दिन शूजन शू अपना फ्रेंड यानी जैंगयून के पास आता है और उसे बोलता है, मुझे ये बताओ कि मैं कैसे पैसे बना सकता हूँ। बात पे जैंगयून बहुत हैरत करता है और बोलता है, क्या हो गया, क्या तुम्हें पैसों की कमी हो गई है। उस बात पे शूजन शू एक्सप्लेन करता है कि मैंने अपनी फैमिली से एक्सपेंस लेना बंद कर दिया है और मैं चाहता हूँ अब से मैं अपने मनी यानी अपना खर्चा खुद उठाऊँ। मैं नहीं चाहता कि मैं शेनशिंग के ऊपर रिलाय रहूँ, मुझे अपने आप को खुद ही सपोर्ट करनी है। उस बात पे जैंगयून बोलता है, फिर तुम अपनी पेंटिंग्स क्यों नहीं सेल कर देते, तुम उससे काफ़ी अच्छे पैसे बना सकते हो। इस बात पे शूजन शू बोलता है, मैं उसे सेल नहीं कर सकता, मैंने ऑलरेडी एक गैलरी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है कि जब तक मैं 15 साल जितनी भी पेंटिंग्स बनाऊंगा वो सारी पेंटिंग्स उन्हीं की होंगी, मैं वो सारी पेंटिंग्स प्राइवेटली सेल नहीं कर सकता। इस बात पे उसका फ्रेंड बहुत ज़्यादा नाराज़ होता है, वो बोलता है, ये कौन सी डील है। शूजन शू बोलता है, हाँ ये ऐसा ही है, अगर मैं पेंटिंग सेल भी करता हूँ तो मुझे सिर्फ 30% ही मिलता है उनमें से। तो जैंगजून बोलता है, तुम्हारा फादर बहुत ज़्यादा क्रूर है, वो अपने ही बेटी के साथ इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट कर कैसे सकता है। तो शूजन शू बोलता है, सन, मैं तो उसके लिए सिर्फ एक प्रॉपर्टी ही था, वो मेरे पे इसीलिए ही पैसे खर्च करता था कि उसे रिटर्न में उसे ज़्यादा मिले। ये बात भी तो सही है, अगर मैं शूजन नहीं होता तो मेरी पेंटिंग्स इतनी ज़्यादा जल्दी सेल नहीं होती और इतनी ज़्यादा हाई प्राइस में सेल नहीं होती। बात पे जैंगयून भी बोलता है, ओके अब अभी तुम्हारे पास जितना भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मनी है उसे तुम अभी यूज़ मत करो और मैं तुम्हारे लिए कोई अच्छी सी जॉब ढूंढता हूँ तब तक। उस बात पे शूजन शू बोलता है, ओके मेरे लिए एक इजी जॉब ढूंढना और उसकी सैलरी एटलीस्ट मंथली 10,000 RMB हो। उस बात पे उसका फ्रेंड बोलता है, तुम क्या सोच रहे हो, पैसा बनाना इतना ज़्यादा भी इजी नहीं है। दूसरी तरफ शेनशिंग अपने स्टूडियो में होता है, अपने सेल फोन में देख रहा था और बस यही सोच रहा था कि मैं बहुत खुश होऊंगा अगर मैं अपनी पेंटिंग सेल करूंगा, बट जितने एक्सपेंस शूजन शू के हैं ये आधे मंथ के एक्सपेंस के बराबर भी नहीं है। और उसके बाद वो अपने आप को वापस रियलिटी में डालता है और वो अपने आप को बोलता है, डोंट मैच, तुम अपने आप को उसकी फैमिली के साथ मैच नहीं कर सकते क्योंकि उसकी फैमिली बहुत ज़्यादा रिच है। अभी मुझे बस एक ही बात पे ध्यान करना है कि मैं अपना काम ज़्यादा फोकसली करूं और अपना ट्यूशन का खर्चा उठा लूं, जैसे मैं अपनी फैमिली को प्रूव कर सकूं कि मैं पेंटिंग से भी कुछ अच्छा कर सकता हूं। और वो अपना काम करने लग जाता है, जो काम उसके सर ने किसी आदमी का उसे दिया था, यानी कस्टमाइज पेंटिंग बनानी थी। एक पेंटिंग उसे ये बनानी थी कि वो लैंडस्केप बनाएगा और दूसरी पेंटिंग थी किसी लड़की का पोर्ट्रेट। बस यही बात सोच रहा था कि मैं इतना ज़्यादा अच्छा नहीं हूँ पोर्ट्रेट में। वो अपने आप को ये याद दिलाता है कि उसके सर ने ये बोला था कि डजेंट मैटर, तुम जैसे भी जाओ तुम उस तरह पेंट कर सकते हो, मुझे तुम पे बिलीव है। उसकी सर की कही हुई ये बातें उसे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करती हैं। वो मन ही मन में बोलता है, अगर सर मुझे इतना ज़्यादा बिलीव करता है तो आई विल ट्राई माई बेस्ट। ऐसे ही कुछ दिन के बाद पेंटिंग ख़त्म कर लेता है और उसके बाद उस आदमी को फ़ोन करता है जिसने उसे ये पेंटिंग बनाने के लिए हायर किया था और वो उसे वीडियो कॉल पे पेंटिंग दिखाता है। वो जब आदमी जवाब नहीं देता तो वो उसे बोलता है, कुछ गलत है। तो वो आदमी उधर बोलता है कि मुझे लगता है कि आई डोंट फील राइट। सचिन बोलता है, फील राइट? तो वो आदमी बोलता है, क्या तुम उसको और ज़्यादा प्रेटियर बना सकते हो। ये चीज़ सुनने के बाद शेनशिंग सोचता है कि जिस तरह पिक्चर में फेस है मैंने तो एग्जैक्टली वैसा ही बनाया है। उसी दौरान वो आदमी बोलता है, जो तुमने फेस बनाया है उसका गोल्डन रेशियो वैसा नहीं है। तो उस बात पे शेनशिंग सोचता है कि गोल्डन रेशियो, तो उसे रियलाइज़ हो जाता है कि वो गोल्डन रेशियो कौन सी बात बोल रहा है। तो वो बोल देता है उसे कि हाँ, काफ़ी पोर्ट्रेट्स में गोल्डन रेशियो होता है, बट इन रियलिटी हर इंसान के पास वो गोल्डन रेशियो नहीं होता। तो वो आदमी उसे बहस करने लगता है। वो बोलता है, आई डोंट नो, मुझे ये सही फील नहीं हो रहा। बात पे शेनशिंग सोचता है एग्जैक्टली इसे क्या फील चाहिए। उसके बाद शेनशिंग उसे बोलता है, ओके मैं
पेंटिंग को फिक्स कर दूंगा गोल्डन रेशियो के साथ, बट ये चीज़ थोड़ा बहुत टाइम लगाने वाली है क्योंकि अभी तक पेंटिंग ड्राई नहीं हुई। मैं उसका ड्राई होने का इंतज़ार करूँगा और उसके बाद मैं आपको फिक्स करके दूँगा। वो आदमी बोलता है ऑल राइट, आई बिलीव इन यू, जिस तरह तुम्हें ठीक लगे उस तरह तुम इसे फिक्स करके दे दो। तो वो बात सुनने के बाद शेनशिंग ये सोचता है क्या ये सच में मुझ पर बिलीव करता है, और उसके बाद वो उसे बोलता है आपकी लैंडस्केप पेंटिंग तो ऑलमोस्ट कंप्लीट है, प्लीज़ आप उसे भी देख लें। वो आदमी उसमें भी नुक्स निकालता है। उस बात पे शेनशिंग बोलता है अगेन। थोड़ी देर के बाद वो आ जाता है घर वापस शूजिन शू के अपार्टमेंट में, और वो अपार्टमेंट में आके उसे बोलता है कि मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ पेंटिंग को फिक्स कर करके, बट स्टिल वो पेंटिंग अभी भी फिक्स होना बाकी है। शूजिन शू बोलता है क्या तुम्हें बहुत ज़्यादा फिक्स करने की ज़रूरत है? तो शेनशिंग बोलता है मुझे पता नहीं है कि कौन सी चीज़ फिक्स करनी है, वो बस ये बोल रहा था कि वो वैसा फील नहीं करी। तो उस बात पे मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो चुका था। मैंने उससे कम्युनिकेट करने की कोशिश भी की, बट उसने जो बातें बोली वो मुझे समझ नहीं आ रही थी, और उससे कम्युनिकेट कर करके मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ। उस बात पे शूजिन शू बोलता है ये ऐसे ही लोग होते हैं, इस तरह के बायर्स हमेशा बहुत ज़्यादा डिमांड करते हैं। मैं तो हैरत करता हूँ कि टीचर ने इसे तुमसे क्यों इंट्रोड्यूस करवाया, ये बहुत ज़्यादा अनप्रोफेशनल बायर है। तो शेनशिंग बोलता है इट्स गुड, मुझे खुशी है कि कोई मेरी पेंटिंग्स लेने के लिए आ रहा है, और मैं कोशिश करूँगा कि मैं उसी तरह फिक्स करूँ जिस तरह उसे पसंद है, और वो सेटिस्फाइड जब तक हो नहीं जाता। शूजिन शू बोलता है ओके, बाय द वे मैं कल से वर्क पे जाने वाला हूँ। उस बात पे शेनशिंग बोलता है क्या तुम कौन सी जॉब करने वाले हो? तो शूजिन शू बोलता है कि ये जॉब मुझे तिंगयुन ने इंट्रोड्यूस कराई है। उसने बोला एज लॉन्ग एज मैं अपना फेस यूज़ करूँ उस वीडियो में, मैं पर डे 1000 अर्न कर सकता हूँ। इस बात पे शेनशिंग सोचता है कि ये इतना ज़्यादा सस्पिशियस क्यों साउंड कर रही है। वो फ़ौरन से उठता है और वो शूजिन शू को बोलता है मैं तुम्हारे साथ ही चलूँगा, कल मैं फ्री हूँ। तो शूजिन शू बोलता है तुम बहुत टाइम से इतना ज़्यादा काम कर रहे हो, इसे तुम्हें ईजीली फ्री टाइम नहीं मिलता, तुम्हें रेस्ट करना चाहिए। तो शेनशिंग बोलता है नहीं मैं तुम्हारे साथ चलूँगा। तो दूसरे दिन वो जैसे ही आते हैं वो देखते हैं वो वही लड़का होता है जो कुछ दिन पहले उससे बहुत ज़्यादा फोर्स कर रहा था शूजिन शू को कि उसके साथ वो काम करे उसकी थीसिस वीडियो में। ओके गाइस, मैं इस पार्ट को यहीं एंड करती हूँ। आई नो मैंने काफ़ी टाइम के बाद इसका पार्ट अपलोड किया है, बट ऑनेस्टली गाइस ये मांगा आना बंद हो चुकी थी। लाइक इसके पार्ट्स मैंने जितने एक्सप्लेन किए हैं वो उतने ही आए थे, और काफ़ी मंथ्स मैंने बार बार चेक भी किया था, बट उसके पार्ट रिलीज़ नहीं हो रहे थे। आई डोंट नो वेबसाइट में मैं पढ़ती हूँ वहाँ रिलीज़ नहीं हो रहे थे, या मे बी कहीं और हो रहे थे। ये भी एक रीज़न था कि मैंने यूट्यूब स्टॉप ही कर दिया था, बिकॉज आई वॉज वेटिंग फॉर द पार्ट टू बी अपलोडेड। इस वीडियो से पहले जो मैंने एक मांगा स्टार्ट करने की कोशिश की तो उसमें मुझे बहुत सारे ये कमेंट्स आए थे कि ये मांगा ऑलरेडी एक्सप्लेन हो चुकी है, तो मैंने सेफ्टी रीज़न के चक्कर में वो वीडियो हटा दी, क्योंकि वो ऑलरेडी किसी ने एक्सप्लेन भी की हुई थी और वो जो इमेजेस थी उस पर कॉपीराइट इशू आ रहा था इस वजह से। एंड आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगेगी। वैसे इस स्टोरी के बाकी सिर्फ 3 ही पार्ट बचे हैं, ये ऑफिशियली एंड हो चुकी है। और एक ये गलती हो गई थी कि मैं शूजिन शू का जो फ्रेंड है जिसके बाल ग्रीन कलर के हैं उसको मैंने अभी जेंगयुन बुलाया, उसका असली नाम तिंगयुन है, मैं भूल चुकी हूँ असल में। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।